नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है वो गठन का अगला भाग जो है वो पढ़ने वाले हैं। कल हमने जो पढ़ा था मध्य प्रदेश का गठन, उसमें हमने जो है वो भौगोलिक पृष्ठभूमि देखी थी मध्य प्रदेश की। दूसरी चीज़ देखी थी हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उसके बाद में जो है वो गठन प्रक्रिया प्रारंभ अब करेंगे हम। भौगोलिक पृष्ठभूमि में हमने देखा था कि जो मध्य प्रदेश है वो जो है वो मध्य प्रदेश जो रहा है वो प्राचीन गोंडवाना प्लेट का जो है वो भाग रहा है, ये हमने देखा था इसके भौगोलिक पृष्ठभूमि में। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की स्थापना से पहले जो है वो मध्य प्रदेश इन अलग अलग इकाइयों में प्रशासित होता था, जिसमें हमने इस क्षेत्र को जो है वो मध्य भारत से बना बी पार्ट, इधर जो है वो महाकौशल, बरार और पूर्व की स्वतंत्र रियासतों से मिलकर के बना था ए पार्ट, और इधर विंध्य प्रदेश से मिलकर ए या विंध्य प्रदेश जो है वो सी पार्ट कहलाया था। इसी बीच में ये भोपाल रियासत जो थी, ये चीफ कमिश्नरी प्रणाली के अंतर्गत सी पार्ट के अंदर भोपाल को रखा गया था। ये इसको हम देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा हमने देखा था, ये वाला ये था मध्य भारत, या इसको हमने कहा था बी स्टेट। इधर जो है यहाँ पे ये वाला क्षेत्र महाकौशल था। इसके बाद में ये वाले हिस्से का आधा हिस्सा इस साइड में बरार और इधर विदर्भ, ये पूर्वी रियासतें जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहलाता है, इसको हमने देखा था सी पार्ट के अंतर्गत। और इन सब के बीच में यहाँ मध्य में जो है ये भोपाल रियासत थी। अभी आगे जो हम इसमें आगे जो देखने वाले हैं कि बी पार्ट से कितने जो है वो जिले बने थे, इधर सी पार्ट से कितने जिले बने थे, इधर ए पार्ट से कितने जिले बने थे। इसमें हम जो है वो ये देखेंगे कि पुराना जो था, पुराने इसमें हमने देखा था कि बी पार्ट जिसकी जो राजधानी थी शीतकालीन ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन जो है वो इंदौर थी। इसकी ए पार्ट की राजधानी जो थी वो थी नागपुर थी, और विंध्य प्रदेश की राजधानी जो थी वो रीवा थी। इसके बाद में हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो है वो अलग अलग समय पे जो है वो अलग अलग प्रशासन हुआ था, या अलग अलग मंत्री परिषद के द्वारा प्रशासन हुआ था। आगे के भाग में हम देखेंगे ए बी सी पार्ट से जो है वो कौन कौन से जिले कैसे निर्मित हुए थे और मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ था। तो इसमें ये जिले निर्माण से पहले जो है हम इसका जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 29 दिसंबर 1953 को गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। इसके साथ में दो अन्य सदस्य थे, जिसमें एक पंडित हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे सदस्य जो थे वो के.एम. पणिकर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम पहले ही देख चुके थे कि भाषाई आधार पे जो है वो आंध्र प्रदेश पहले से ही जो है वो राज्य बन चुका था, और इसके बाद में भाषाई आधार पे अन्य राज्य भी जो है वो अपने राज्य बनाने की मांगे उठाने लगे थे। इसी को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित किया गया, और इसके तहत जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग एक्ट 1956 बनाया गया। इस राज्य पुनर्गठन आयोग एक्ट 1956 के तहत, राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत जो है वो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य जो है वो भारत में बनाए गए। इसी एक्ट के तहत जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश नामक राज्य जो है वो अस्तित्व में आया।
अब यहां हम देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 यहां मध्य प्रदेश बन चुका था। तो यहाँ जो बना था या बनने से पहले जो है वो मध्य प्रदेश के ये जो हमने भाग पढ़े थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल रियासत, तो इनकी क्या स्थिति थी, इनमें से किस चीज को जो है वो लिया गया और किस चीज को हटाया गया, इसको जो है हम अगले मैप के थ्रू जो है वो समझेंगे। जिसमें पार्ट ए में जो परिवर्तन आए थे वो कैसे आए थे कि बरार के 4 जिले अमरावती, अकोला, बुल्डाना, यवतमाल और विदर्भ के 4 जिले नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर और भंडारा, इनको जो है वो बॉम्बे स्टेट, वर्तमान बॉम्बे स्टेट को जो है वो दे दिया गया। केवल अमरावती जिले के अंतर्गत हिंदी भाषी भेजदही तहसील को जो है वो वर्तमान बैतूल जिले में मिलाया गया था। ये हुआ था पार्ट ए में परिवर्तन। पार्ट बी में परिवर्तन जो है वो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाले सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान को दे दिया गया था और इसके बदले में जो है वो कोटा क्षेत्र अधिकार में आने वाली सिरोंज तहसील, जो कि वर्तमान तत्कालीन भेलसा जिला, जो वर्तमान में विदिशा जिला में जो है वो मिला ली गई थी, क्योंकि उसी क्षेत्र के आसपास यह थी। बाकी जो है वो वैसा की वैसा रखा गया। पार्ट सी में जो है वो बिना परिवर्तन के जो है वो पूरा की पूरा पार्ट सी जो है वो मध्य प्रदेश में मिलाया गया, मध्य प्रदेश में जो है वो मिलाया गया। आगे जो है वो हम आगे इसी चीज को हम जो है वो मैप के ऊपर देखेंगे तो हमको जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है इसमें यदि हम बात करें तो ये वाला जो जिला है ये बुल्डाना, ये बुल्ढाना जिला, इसके बाद में ये अकोला जिला, इसके बाद में ये अमरावती जिला और ये यवतमाल जिला। ये 4 जिले जो है वो बरार के, और ये जो 4 जिले हैं जिसमें ये नागपुर, ये वाला जो है वो वर्धा, इसके बाद में जो है वो ये वाला भंडारा, इसके बाद में ये जो चंद्रपुर, और वर्तमान में ये जो है वो चंद्रपुर का उधर वाला हिस्सा गढ़चिरौली के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 8 जिले हैं ये बॉम्बे स्टेट को दे दिए गए। बाकी जो है वो महाकौशल और ये पूर्व की रियासतों के भाग को जो है वो मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसके बाद में जो है ये आया ए पार्ट में परिवर्तन। ए पार्ट में क्या क्या परिवर्तन आया, तो भैया ए पार्ट में आया परिवर्तन, ए पार्ट में परिवर्तन क्या आया कि ये जो है बरार के 4 जिले और विदर्भ के 4 जिले जो है वो हटा करके बॉम्बे स्टेट में मिला लिए गए। बाकी का जो है महाकौशल और ये वाला जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में ले लिया गया। अब यहाँ जो है वो बी पार्ट में आया परिवर्तन, बी स्टेट में या बी पार्ट में आया परिवर्तन। इसमें इस जगह पे यहाँ पे सुनेल टप्पा जो ये इस समय पे इस तरीके से जो है वो यहाँ मंदसौर जिला था, इसका भानपुरा क्षेत्र और इसका ये सुनेल टप्पा हिस्सा, इसको जो है वो इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा हिस्सा ये झालावाड़ का छोड़ के बाकी जो है वो ये कोटा रियासत जो है या कोटा के अंतर्गत दे दिया गया। और बदले में यहाँ पे विदिशा में ये इस जगह पे यहाँ पे सिरोंज तहसील जो थी उसको इसमें मिला लिया गया। यह आया बी पार्ट में परिवर्तन। बाकी जो है वो सी पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं आया, पूरा की पूरा जो है वो मध्य प्रदेश में या तत्कालीन मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश अब जो बनेगा उसमें जो है वो कौन कौन से जिले और कैसे कैसे जिले रहेंगे। तो ए पार्ट में आया परिवर्तन, ये 8 जिले, ये बरार के और ये विदर्भ के। तो बरार के कौन कौन से जिले, तो ये वाला क्या है बुल्डाना, ये है अकोला, ये है अमरावती और ये है यवतमाल। इसके अतिरिक्त ये वाला जो वर्धा, नागपुर, भंडारा और ये चंद्रपुर, और ये वाला जो हिस्सा चंद्रपुर का ही उस समय पे था,
जो आज जो है वो गढ़चिरौली के नाम से जाना जाता है। तो ये 8 जिले जो है वो बॉम्बे स्टेट को दिए गए। बाकी यहाँ पे जो है वो हिंदी भाषी भेसदई तहसील ये जो है वो वर्तमान बैतूल में यहाँ पे शामिल कर ली गई। ये अमरावती जिला और इस अमरावती जिले की ये वाला हिस्सा भेसदई तहसील का, भेसदई तहसील का हिस्सा इसमें शामिल कर लिया गया। यह आया ए पार्ट में परिवर्तन, बी पार्ट में परिवर्तन सुनील टप्पा दिया कोटा में, और कोटा से ये सिरोंज लिया। ये जो है वो बी पार्ट में परिवर्तन, सी पार्ट को वैसे के वैसे मिला लिया गया। छत्तीसगढ़ जो अभी जो छत्तीसगढ़ है वो पूर्व की रियासतें जो है इस नाम से जाना जाता था, इसको भी मिला लिया गया। और इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश बना, जिसके जिलों को हम जो है वो आगे देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले हम बात करते हैं भैया बी पार्ट से बने जिले। बी पार्ट से कौन कौन से जिले बने थे? तो बी पार्ट से बने थे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भैया ये मुरैना बना था। मुरैना, ये पूरा की पूरा जो जिला ये बना था मुरैना, ये पूरा। इसके बाद में दूसरा जो बना था वो भिंड बना था। तीसरा जो बना था ग्वालियर बना था। चौथा शिवपुरी, पांचवा गुना, छठा राजगढ़, अगला सातवां शाजापुर, ये विदिशा, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास और ये खरगोन, ये दोनों मिलाकर के एक थे। तो यहाँ जैसे ये वाला जो है ये पूरा की पूरा जिला खरगोन, ये 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 जिले। ये 16 जिले बने थे बी पार्ट से। अब हम बात करते हैं सी पार्ट से। तो सी पार्ट से जो कौन कौन से जिले बने थे? तो ये वाला जो है वो दतिया एक बना था। दूसरा जो है वो ये टीकमगढ़। अगला जो है छतरपुर। छतरपुर के बाद में ये पन्ना, पन्ना के बाद सतना, सतना के बाद में ये इस साइड में जो है ये वाला हिस्सा ये शहडोल के नाम से जाना जाता था, शहडोल। इसके बाद में ये वाला जो है वो रीवा, और रीवा से आगे सीधी। तो यहाँ पे ये पूरा की पूरा यह शहडोल जिला, ये सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर और ये टीकमगढ़ और ये दतिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जिले ये बने थे सी पार्ट से। बचे ये जो 17 जिले ये बने थे ए पार्ट से, सिर्फ ये 2 जिलों को छोड़ करके। इसमें जैसे ये वाला सीहोर और इस साइड वाला रायसेन, ये जिलों को छोड़ करके। अब यदि हम बात करें कि भैया सी पार्ट से 8 जिले बन गए, इधर से जो है वो 16 जिले बन गए, इधर से 2 जिले बन गए। अब जो 17 जिले जो बचे ये कौन कौन से थे और कैसे बने? तो सबसे पहले ये खंडवा जिला, खंडवा के बाद में ये होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद के बाद में ये बैतूल जिला, बैतूल के बाद में ये छिंदवाड़ा, फिर ये जो है वो सिवनी, ये बालाघाट, बालाघाट के बाद में जो है ये मंडला, दोनों मिला करके मंडला, मंडला के बाद में ये जबलपुर, जबलपुर के बाद में ये दमोह, दमोह के बाद में ये सागर, सागर के बाद में नरसिंहपुर, ये वाला जो था वो दुर्ग था, ये वाला जो था ये सरगुजा जिला, ये वाला रायगढ़, ये रायपुर, ये बिलासपुर और ये बस्तर।
ये जिले बने थे। अब इसी में जो है वो आगे चल के और जिले बनते जाएंगे और मध्य प्रदेश में जो है वो मध्य प्रदेश से जो है वो छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा, उसके बाद में मध्य प्रदेश के जिले बनेंगे। ये हम देखते हैं अगले पेज के ऊपर, इसमें जो है वो क्या क्या था। तो साथियों इसमें जो है वो इस समय पे मध्य प्रदेश में 43 जिले हैं, ठीक है, जिसमें 16 ये और 8 ये और 17 ये पार्ट से, सी पार्ट से, और ये बी पार्ट से, और 2 ये भोपाल रियासत से। तो कुल मिलाकर के जो 43 जिले इस समय पे जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 443,446 वर्ग किलोमीटर था। अब इसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश का जो गठन हो चुका है, इसके बाद में कुछ जिले जो है वो बने, और वो कैसे बने इसको हम जो है वो आगे देखते हैं। जैसे ये इस प्रकार नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल एवं राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया बनाए गए। इसके बाद में 1972 में 2 जिले बने, सीहोर से भोपाल बना और दुर्ग से राजनांदगांव बना। और इस प्रकार जो है वो यहाँ पे 43 से जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 45 यहाँ पे। इसके बाद में जो है 1980 में 3 संभाग बने, होशंगाबाद संभाग, बस्तर संभाग और चंबल संभाग। तो इस प्रकार जो है वो 9 पुराने संभाग और ये 3 संभाग कुल मिलाकर के 12 संभाग हो चुके थे इस समय पे। अब जो है 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग बना, जिसके अध्यक्ष बी.आर. दुबे थे, जिनका आधार जो था वो प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराना था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 16 नए जिले बनाने की जो है अनुशंसा प्रस्तुत की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय तो नहीं परंतु बाद में 1998 में 1982 में जो है वो जिला पुनर्गठन आयोग बना था और 1998 से जो है वो जिले बनना प्रारंभ हुए थे, जिसके प्रथम चरण में जो है वो 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए थे बी.आर. दुबे की कमेटी द्वारा। और दूसरे चरण में जो है वो 6 जिले बनाए गए थे सिंहदेव कमेटी के द्वारा। अब ये 10 जिले जो थे वो कौन से बनाए गए थे और ये जो 6 जिले थे ये कौन से बनाए गए थे, इसको हम देखते हैं अगले। उसमें संशोधन का दौर आया या जिले बढ़ाने घटाने का दौर आया, उसमें सबसे पहले जो है वो 2 जिले बने। और ये कब बने थे, 1972 में। कब बने थे ये, 1972 में और 73 में, 1972 में, ठीक है। तो 1972 में 26 नवंबर 1972 को ये जो है ये सीहोर, और सीहोर से जो है ये भोपाल, सीहोर से ये भोपाल जिला। और यहां हम देखेंगे ये दुर्ग जिला था और दुर्ग जिले से बना था राजनांदगांव। तो 1972 में 1972 में ये भोपाल बना, और ये भोपाल बना था सीहोर से भोपाल। तो भैया ये जिला बना था 26 नवंबर 1972 में। इसी के साथ में जो है वो राजनांदगांव की भी जो है वो घोषणा हुई थी, ऐसा माना जाता है। परंतु ये इसको विधिवत जो है बनने में, राजनांदगांव को जिला बनने में या स्थापना राजनांदगांव इससे दुर्ग से बना है। और ये जिला कौन सा था,
ये वाला था, ये राजनंदगांव बना दुर्ग से। ये कब बना था? तो ये 26 जनवरी 1973। तो ये 26 नवंबर 1972 को, और ये 26 जनवरी 1973 को, 26 जनवरी 1973। तो साथियों, भोपाल जो जिला बना वो सीहोर से बना, और कब बना? 26 नवंबर 1972 में। और राजनंदगांव जो जिला बना वो दुर्ग से बना, और ये कब बना? तो 26 जनवरी 1973 में। ये 72 में बना, ये 73 में बना। ये 26 नवंबर को बना, ये 26 जनवरी को बना। इसके बाद में हम जो है वो देखेंगे 1998 में बने जिले। तो यहां अगर हम देखें कि भैया पहले चरण में कौन कौन से जिले बने थे, तो पहले चरण में 1998 में बने जिले। पहले चरण में जो बनाए गए थे वो जिले थे, एक तो सबसे पहले ये श्योपुर, इसको देख लेते हैं। श्योपुर बना था, ये मुरैना से बना था। ठीक। दूसरा जिला बना था हमारा बड़वानी, ये बना था खरगोन से। ठीक। तीसरा बना था डिंडोरी, ये रहा। ये डिंडोरी। इसके बाद में जो है वो अगला बना था कटनी। कटनी जो बना था वो जबलपुर से, ये रहा। तो भैया पहले चरण में जो है वो श्योपुर बना, बड़वानी बना, कटनी बना और डिंडोरी बना। ये तो हमारे मध्य प्रदेश के इस साइड वाले जिले बने। अब जो है वो इस साइड अर्थात छत्तीसगढ़ में, उस समय पे मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो है वो 4 जिले बने थे, 10 में से 4 बचे, 6 जिले। 6 जिले कहाँ पे बने थे? यहाँ पे। तो हमने ये देखा था कि भैया ये जो ऊपर का है ये वाला हिस्सा, ये सरगुजा, ये वाला जो था वो सरगुजा जिला था। ये जो था वो, ये वाला जो था वो सरगुजा जिला था। ये वाला जो था वो रायगढ़ था। ये जो था वो रायपुर था। ये जो था वो बिलासपुर था। ठीक है। और ये जो था वो दुर्ग था, और ये और जो था वो बस्तर था। तो इन बस्तर से जो है वो जिले बने, रायगढ़ से जिले बने, है ना, रायपुर से जिले बने। तो कहाँ कहाँ से कैसे बने? तो 4 जिले तो यहाँ पे बन गए, बचे 6 जिले। तो 6 जिलों में जो है वो सबसे पहले जो बना था वो ये वाला जिला बना था, ये कोरिया बना था। और कहाँ से बना था? तो सरगुजा से। कौन से जिले से बना था? सरगुजा से। दूसरा बना था भैया ये वाला, ये बना था जसपुर। ये बना था जसपुर जिला। और ये कहां से बना था? तो रायगढ़ से। अगला जिला बना था यहाँ पे बिलासपुर से, ये कोरबा। उधर कोरिया बना था, इधर कोरबा बना है। और ये वाला जो था वो जांजगीर चंपा, ये बने थे बिलासपुर से, ये भी और ये भी।
ये बिलासपुर से बने थे। इसके बाद में जो है वो बस्तर से, बस्तर के 3 हिस्से हुए। 3 हिस्सों में ये वाला कांकेर बना और ये बना दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। तो ये पहले चरण में जो है वो 6 जिले बने। किससे? तो बस्तर से एक बना दंतेवाड़ा और दूसरा बना कांकेर। जसपुर से ये रायगढ़ से बना जसपुर और बिलासपुर से बना कोरबा और जांजगीर चंपा। और यहां सरगुजा से बना कोरिया। तो ये हो गई पहले चरण की बात। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। तो पहले चरण में टोटल 6 जिले बने थे। 6 जिलों में कौन कौन से? तो भैया खरगोन से बड़वानी बना, मुरैना से श्योपुर बना, जबलपुर से कटनी बना, मंडला से डिंडोरी बना, सरगुजा से कोरिया बना, बिलासपुर से कोरबा और जांजगीर चंपा बना, रायगढ़ से जो है वो जसपुर बना, बस्तर से जो है वो कांकेर और दंतेवाड़ा बना। और इस प्रकार से जो है वो 10 जिले बन चुके हैं। अब जो है वो बचे कितने जिले? तो अब बचे हैं भैया 6 जिले। तो दूसरे चरण के 6 जिले कौन कौन से बने? तो इसमें हम देखते हैं भैया, एक तो बना ये हरदा। तो हरदा किससे बना? होशंगाबाद से। ठीक है, हरदा किससे बना? होशंगाबाद से। इसके बाद में अगला जो जिला बना वो बना नीमच। नीमच किससे बना? मंदसौर से। नीमच जिला किससे बना? मंदसौर से। अगला जिला जो बना वो कौन सा बना था? तो उमरिया बना। उमरिया ये रहा, ये। और उमरिया बना शहडोल से। उमरिया किससे बना? शहडोल जिले से। ये उमरिया। इधर हरदा और इधर नीमच। तो भैया ये देखो, ये वाला जो है वो नीमच, ये हरदा, ये नीमच, ये नीमच, ये हरदा और ये उमरिया। ये 3 जिले बाद में बने। इस साइड में जो है 3 जिले यहां बने, तो 3 जिले और बनना है। तो 3 जिले इधर कौन से बने? इसमें जो है तीन जिले बाद में कौन कौन से बने? तो भैया ये रहे 3 जिले। यहां पे उस समय छत्तीसगढ़ कहलाता था। तो ये बचा हुआ ये जो था वो रायपुर था। रायपुर। तो रायपुर का इस साइड का जो है हिस्सा ये महासमुंद और ये वाला धमतरी जिला बना। तो रायपुर से महासमुंद और धमतरी ये 2 जिले बन गए। इसके अतिरिक्त जो है वो ये यहां से अगर हम देखें तो ये वाला दुर्ग था। दुर्ग से ये राजनंदगांव बन चुका था। राजनंदगांव जो हमने बताया था कि 1973 में जो है वो बन चुका था। इस राजनंदगांव से जो है वो ये कौन सा? कवर्धा ये वाला जिला बन चुका था। तो 1973 में दुर्ग से राजनंदगांव बना और राजनंदगांव से कवर्धा कब बना?
1998 में दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में कौन कौन से जिले बने? मंदसौर से नीमच, होशंगाबाद से हरदा, शहडोल से उमरिया, रायपुर से महासमुंद और धमतरी, राजनांदगांव से कवर्धा। तो साथियों ये थी 1998 की बात। 98 के बाद में 99 और फिर 2000 आया। 2000 में क्या होगा कि ये जिले जो है वो अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय पे जो है या इस हिस्से में 16 जिले बन चुके हैं और ये 16 की 16 जिले जो है वो विभाजित हो जाएंगे। ये कब होंगे ये आगे देखते हैं हम नेक्स्ट उसमें। तो 31 अक्टूबर 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। छत्तीसगढ़ के विभाजन में जो है वो 16 जिले चले गए और साथ में जो है वो 3 संभाग चले गए। 1 नवंबर 2000 को जो है वो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। वर्तमान स्वरूप इसी आधार पे है। वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये इतना ही जो है ध्यान रखना है, 30,82,52। कहीं पे जो है वो किताबों में ये 30,82,45 भी है, जो कि किरार घाटी अमरकंटक क्षेत्र वाला विवादित जो है वो घटा दिया जाता है। विभाजन के समय छत्तीसगढ़ को 16 जिले 3 संभाग देकर अलग कर दिया गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पास में 45 जिले और 9 संभाग बचे। फिर जो है वो 2003 में उमा भारती जी के कार्यकाल में 3 नए जिले बने। गुना से अशोकनगर बना, शहडोल से अनूपपुर बना और खंडवा से बुरहानपुर बना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 3 नए जिले और जुड़ गए। 45 थे तो 3 और जुड़ गए और 48 जो है वो बन चुके। फिर 2008 में जो है शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में 2 और नए जिले बने। एक 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर बना और 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली बना। इस समय मध्य प्रदेश में जो है वो 50 जिले बन गए। इसी समय अर्थात 2008 में ही जो है वो शहडोल एक नया संभाग जो है या पहला जनजातीय संभाग बना। इस प्रकार संभाग की संख्या जो है वो 10 हो गई। तो संभागों की संख्या 10 कब हो गई मध्य प्रदेश में वापिस से? तो ये हम देखते हैं 2008 में। 2008 में ही जो है वो अनूपपुर में 2008 में ही जो है वो अनूपपुर में पहला जनजातीय विश्वविद्यालय खोला गया। इसके बाद में जो अगर हम देखें तो 16 अगस्त 2013 में आगरमालवा जिला बना शाजापुर से शिवराज सिंह के कार्यकाल में। 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला निवाड़ी बना टीकमगढ़ से शिवराज सिंह के कार्यकाल में। 13 अगस्त 2023 को 53वां जिला बना मऊगंज रीवा से अलग होकर के डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में। 5 अक्टूबर को 2 और नए जिले बने, छिंदवाड़ा से पांडुरना और सतना से मेहर। किसके कार्यकाल में? तो डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में। और इस प्रकार जो है वो वर्तमान में 55 जिले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि भैया 2000 के बाद से या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद से इनको जो हम थोड़ा मैप के ऊपर समझ लेते हैं। इसके लिए आगे हम देखते हैं। हाँ तो साथियों, हमने जो 1998 के जिलों के बाद में जो है वो 31 अक्टूबर 2000 के विभाजन के बाद में जिले जो हमको मैप के ऊपर देखना है। तो 2000 में विभाजन के बाद में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या जो है वो कितनी रह गई थी भैया? तो उस समय पे रह गई थी वापिस से 45 के बाद में जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग जो जिले बने वो कौन कौन से है। तो इसको हम जो है वो अलग अलग कलर कोड से जो है वो देखेंगे। जैसे हम देखें कि 2003 में, तो 2003 में जो जिला बना वो बना था ये अशोकनगर। पहला जिला कौन सा बना था भैया? तो ये अशोकनगर। ये अशोकनगर बना था। किससे बना था? तो ये गुना से बना अशोकनगर। ठीक। दूसरा जिला जो बना था वो बना था बुरहानपुर।
बुरहानपुर। बुरहानपुर जिला जो है वो किससे बना था? तो खंडवा से। खंडवा से जो है वो कौन सा जिला बना था? बुरहानपुर। इसके बाद में जो है वो अनूपपुर जिला बना। अनूपपुर जिला बना था किससे? तो शहडोल से। ठीक है, तो 2003 में 3 जिले, 2003 में 3 जिले कौन कौन से भैया? तो अशोकनगर बना गुना से, बुरहानपुर बना खंडवा से, और अनूपपुर बना शहडोल से। 2003 के बाद में अगले जो जिले बने थे वो बने थे 2008 में। 2 जिले बने थे 2008 में। तो ये 2008 में जो जिले बने थे वो कौन कौन से बने थे? तो पहला जिला हम देख लेते हैं, ये अलीराजपुर, और दूसरा जिला ये सिंगरौली। तो अलीराजपुर जो जिला बना, अलीराजपुर अलीराजपुर बना था झाबुआ से। तो ये कब बना था? तो ये बना था भैया 17 मई 2008। 17 मई 2008 इस कोने पे। दूसरा बना था ये इस कोने पे। तो ये जो बना था सिंगरौली, सिंगरौली बना था सीधी से। सीधी से। ये बना था 24 मई को, 24 मई 2008। तो इस प्रकार से ये देखते हैं हम 3 और 2 5 जिले। अब जो है वो कितने जिले हो चुके हैं? 50 जिले। कितने जिले हो चुके हैं? 50 जिले। अगले चरण में और देखते हैं हम, 5 जिले तो ये हो गए। अगले 5 जिले हम इस साइड में देख लेते हैं। तो अगले चरण में जो है वो कौन सा जिला बना था भैया? तो अगरमालवा। कौन सा जिला बना? अगरमालवा। अगरमालवा ये रहा, इस वाले मैप पे देख लेते हैं हम। अगरमालवा ठीक है। तो अगला जिला बना था अगरमालवा। अगरमालवा जिला बना था शाजापुर से। अगरमालवा ये जिला बना था शाजापुर से। अगला जिला बना निवाड़ी। और निवाड़ी जिला बना था टीकमगढ़ से। निवाड़ी टीकमगढ़ से। अब ये जो अगरमालवा जिला बना था ये बना था 16 अगस्त को। 16 अगस्त 2013 में। और ये निवाड़ी जिला बना था 1 अक्टूबर 2018 में। अब बाकी
यहाँ तक का हम देखते हैं कि भैया ये जो है वो जिले कितने हो चुके हैं, तो 52 कितने हो चुके हैं, 52 जिले। 3 जिले और जो है वो 2023 में बनते हैं। तो ये 3 जिले कौन से हैं और कब बने थे? तो सबसे पहले भैया जो जिला बनता है 53 नंबर का, वो मऊगंज, ये रहा मऊगंज। और उसके बाद में जो है वो मैहर, और उसके बाद में ये पांडुरना। तो मऊगंज जिला जो बना था, मऊगंज जो जिला बना वो 13 अगस्त 2023 मऊगंज किससे बना था? तो रीवा से। रीवा से मऊगंज बना। उसके बाद में भैया ये मैहर और ये पांडुरना, ये दोनों एक ही तारीख में बने थे, और ये तारीख थी 5 अक्टूबर 2023। 05 5 अक्टूबर। अक्टूबर 2023। तो इसमें जो है ये पांडुरना, पांडुरना पांडुरना जिला बना था छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से। और सतना से बना था मैहर। तो इस प्रकार से ये 55 जिले, जिसमें हम देखते हैं कि 2003 में कौन से, अशोकनगर गुना से, अनूपपुर जो है वो शहडोल से, बुरहानपुर जो है वो खंडवा से, अलीराजपुर जो है वो झाबुआ से, ये जो है वो 2008 में, 2008 में 2 जिले, 2003 में 3 जिले, इस प्रकार से ये इधर हो गए थे। यहाँ पे हमने दूसरे 5 जिले, तो वो कौन कौन से? तो सबसे पहले कौन सा जिला बना था 50 होने के बाद में? 51वां जिला अगरमालवा, 16 अगस्त 2023 में, 13 में, 16 अगस्त 2013 में। यहाँ हम देखते हैं कि 2013 और इधर मऊगंज 2023, दोनों ही अगस्त में, ये 16 अगस्त को, वो 13 अगस्त को। इसके बाद में ये और ये दोनों की तारीख अक्टूबर है। इसमें 1 अक्टूबर को निवाड़ी बना, और इधर 5 अक्टूबर को ये बना 18 में, और ये दोनों बने 23 में। ठीक है। हाँ तो साथियों, ये था हमारा मध्य प्रदेश का गठन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और कमेंट्स में बता दीजिए कि कैसा लगा, और हमारे वीडियो को जो है वो शेयर करें। और इसी तरीके से जो है हम अगले वीडियो और लाएं, इसके लिए जो है वो हमको सजेस्ट करिए कि हम कौन से टॉपिक पे वीडियो लाएं। ऐसे तो जो है वो हम पूरा की पूरा जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को जो है वो पढ़ाएंगे। कल जो है वो हम सिलेबस का ही वीडियो डाल देंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर जो है वो किस तरीके से या किस क्रम में जो है वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू।